गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। 3 दिनों की छुट्टी जो है वो ख़त्म होने वाली है और कल से ट्रेडिंग सेशन का स्टार्ट है। और ये हमें ध्यान में रखना होगा कि फ्राइडे हमारे जो मार्केट थी वो बंद थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो थी वो खुली हुई थी। और इस बीच में काफ़ी सारे यहाँ पे इवेंट्स हुए जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे कल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की यहाँ पे क्वेरी थी कि रशिया और यूएस समिट का क्या हुआ। होप सो आप लोग यहाँ पे अवेयर होंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं और बिल्कुल ब्रीफ में है ये। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डील तो हुआ नहीं, पीस डील यहाँ पे हुई नहीं, लेकिन ये मॉस्को में फिर से मिलेंगे। तो बातचीत का यहाँ पे जो कहते हैं कि एक दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, वो डोर यहाँ पे अभी भी ओपन है। दूसरी बात ये है कि अगर पुतिन ने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो नई सरकार आई है यानी कि ट्रम्प सरकार आई है, उसके बाद रशिया और यूएस में 20% का जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि खुद यूएस ही है जो कि इंडिया पे सैंक्शन लगा रहा है बाकी कंट्रीज़ पे कि आप रशिया से क्यों तेल ले रहे हैं। उसने वहाँ पे यूएस ने 20% का बायलैटरल ट्रेड बढ़ाया है। और तीसरी बात यह है कि जो 25 अगस्त को इंडिया में मीटिंग होने वाली थी, यानी कि यूएस के डेलीगेट्स आने वाले थे ट्रेड पे बात करने के लिए, टैरिफ डिस्कशन के लिए, वो यहाँ पे रीशेड्यूल होना है, यानी कि अभी उन्होंने पोस्टपोन करा है। चौथी बात यहाँ पे ये है कि 27 अगस्त को जो एडिशनल 25% की जो टैरिफ है, जो कुल मिला के 50% हो जाएगी, वो यहाँ पे इम्पोज हो सकती है। तो डेज आर कमिंग क्लोज़र। तो देखना है कि 27 से पहले ये जो टैरिफ है ये इम्प्लीमेंट होता है या फिर ये यहाँ पे फर्दर बात आती है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये हमें देखना होगा। दूसरी चीज़ है कि उस दिन मार्केट क्या क्लोज हुई थी, इसका जो इम्पैक्ट है हमारी मार्केट पे आना बाकी है। सिल्वर में हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन अब मार्केट में एक असर आपको रुपए पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पीएम की स्पीच थी, ये हिस्टोरिक स्पीच थी जिसमें हिस्टोरिक स्टेप्स यहाँ पे लिए गए थे, आह्वान किया गया था स्वदेशी का, और बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए गए थे जिसकी वजह से मार्केट में रुपया हो सकता है कि एक अपसाइड यहाँ पे दिखाए, अप्रिशिएट हो। तो अगर देखा जाए तो कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, 3382 के करीब, यानी कि सपाट गोल्ड ट्रेड हुआ बंद हुआ था फ्राइडे को। और बात की जाए अगर सिल्वर की, तो सिल्वर बंद हुआ था 37.97, यानी कि अभी भी ये $38 के करीब ये यहाँ पे बंद हुआ है। और कितना डाउन था ये 0.25%। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारी मार्केट पे नहीं आएगा। आप 200-300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का डाउन साइड सिल्वर में आता हुआ देख सकते हैं उस फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से। और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा, हल्का सा यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है। गोल्ड और सिल्वर में एक और यहाँ पे अपडेट देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई है, तो हो सकता है कि थोड़ी सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे मंडे को बढ़ भी सकती है, क्योंकि टेंशन्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, टेंशन बढ़ता हुआ दिखा। और एक चीज़ जो देखने को मिली है कि कॉमिक्स से फिजिकल गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा डिलीवर यहाँ पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड की यहाँ पे होड़ लगी हुई है, जो कि एक गोल्ड की पॉजिटिव मूव को बताता है। तो बहुत ज़्यादा करेक्शन का वेट नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है। और सिल्वर में आपको हो सकता है कि 1,12,000 का जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। मैं मंडे की बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे सतर्क रहिएगा। और मंडे 10 साढ़े 10 के करीब कोई भी ट्रेड लीजिए, पहले मार्केट को नॉर्मल होने दीजिए। कल मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक अपडेट दूँ। और यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल की बात है तो क्रूड ऑयल में एक डाउनसाइड मूव आएगा, इसकी तैयारी करनी होगी। 5600 MCX क्लोज हुआ था, लेकिन फ्राइडे को 1.25% के करीब यहाँ पे डाउनफॉल आया था यूएस ऑयल में। तो हो सकता है कि हम कल यहाँ पे डाउनसाइड मूव आता हुआ देखे क्रूड ऑयल में। और रही बात नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में एक बाइंग आई थी, तो कल हो सकता है कि एक हम पॉजिटिव मूव आता हुआ देखें। बाकी कोई चेंज रहेगा तो मैं मॉर्निंग अपडेट ज़रूर करूँगी बिफोर ट्रेडिंग आवर्स। थैंक यू।